कितनी मिठाई लाए हो आप? और जो हमारे खाते में पैसा आया इसकी खुशी में मैं लेके आई। कौन सा पैसा आया है? ये जो फॉर्म भरा गया था लाडली बहना का। हाँ। कितना पैसा आया है? 3000। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई माझी लाडली बहन योजना के तहत महाराष्ट्र के जितनी भी महिलाएं हैं, खास तौर पर उन लोगों की जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, उन लोगों से फॉर्म भरने के लिए कहा गया है, जिसके तहत हर महीने उनके अकाउंट में 1500 रुपए आएंगे। और अब लोगों के, खास तौर पर महिलाओं के जो अकाउंट है उसमें पैसे आने शुरू हो गए हैं। यानी लाडली बहन योजना का जो फायदा है वो महिलाओं को मिलना शुरू हो गया है। हम कुछ ऐसी महिलाओं के साथ यहाँ पर खड़े हैं, बड़ी संख्या में देखें आप, हर दिन हमें देखने को इस समय मिल रहा है कि अलग अलग जगहों पर लाइनें लगा के, कतार लगा के महिलाएं फॉर्म भर रही हैं और फॉर्म में अपने सारे डिटेल्स और फोटोग्राफ्स के साथ जमा कर रही हैं, जिसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक टाइम पीरियड के बाद उनके अकाउंट में 1500 रुपए आ रहे हैं। अभी फिलहाल उन लोगों के अकाउंट में पैसे आए हैं जिन्होंने जून के महीने में ऑलरेडी फॉर्म भर दिया था, तो जून और जुलाई का पैसा एक साथ आया, यानी उनके अकाउंट में 3000 रुपए आए हैं। तो एक महिला यहाँ पर है जिनके अकाउंट में 3000 रुपए आ गए हैं और उनके हाथ में मिठाई की डब्बा भी जो है वो दिखाई दे रहा है, जो बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे बात करते हैं। ताई, आपका नाम? राधा देवी विश्वकर्मा। आप कहाँ रहते हैं? यादव नगर। यादव नगर, ये हाँ। तो ये चांदीवली इलाके में कितने सालों से आप रह रहे हैं? 30-35 साल तो हो गया। परिवार में कितने लोग? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, मेरा आदमी है, बच्चे लोग हैं। कितना आया अकाउंट में आप? 3000। कभी आया? परसों आया। हाँ। आपने फॉर्म भरा था? हाँ। भरोसा था पैसा आएगा? हाँ हाँ, भरोसा था कि आएगा। अच्छा, किसका भरोसा? मोदी जी क्या? हाँ। लेकिन योजना तो मुख्यमंत्री का है। तो भरोसा था कि मोदी जी है तो पैसा आएगा? आएगा, मोदी जी है तो पैसा आएगा। और आया? आया। इसलिए मिठाई लेकर आई है? ये मैं खुशी में मिठाई लेके आई। अब किसी के पति के भरोसे, बेटे के भरोसे नहीं रहना? नहीं। अब आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे? हाँ, हमारे खाते में खुद आएगा। खुद आएगा? हाँ, भरोसा है। और भी लोगों से बात करते हैं। मैडम, आपने फॉर्म भरा है? भरा है, लेकिन पैसा आया है नहीं आया? आ जाएगा। आ जाएगा। कभी भरा आपने? मैंने अगस्त में भरा है। ओके। आपका शुभ नाम? जी सर, फूलजहां। आपने फॉर्म भरा था? जी सर। कभी आया पैसा? मेरा आज सुबह में आया। मैसेज आया? मैसेज आया। कभी भरा था आपने फॉर्म? मैंने जुलाई एंड में भरा था। कितने आया? 3000। 3000 आ गए? हाँ हाँ। तो भरोसा था, मुख्यमंत्री ने जो ये योजना शुरू की है, अकाउंट में पैसा आने की बात की जा रही है, पैसा आने का भरोसा था? भरोसा तो था। फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे थे तो भरोसा तो था कि शायद आता है नहीं आता। थोड़ा ऐसा डाउट भी था क्योंकि बहुत बातें भी वायरल हो रही थी, आएगा नहीं आएगा, लेकिन आने के बाद में भरोसा मजबूत। जैसा विपक्ष कह रहा है कि बस एक चुनाव के लिए है, एक बार चुनाव बीत गया तो फिर आने पैसे। अब ये कंटिन्यू रहे तो मजबूत रहेगी बात, क्योंकि चुनाव के समय खटाखट फटाफट 8,500 रुपए देने की भी बात। सर, खटाखट फटाफट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को लाभ होना चाहिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी होए, अगर वो हमारे बारे में सोचेंगी, क्योंकि महिलाओं को पता है कि महंगाई क्या है, तो 3000 भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जी सर। तो अपने पति पर, अपने जो है पिता पर मतलब ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा? जी सर। जी हर महीने आते रहे? जी सर, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन मैडम, आपका नाम? आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने ये जब योजना शुरू की थी तो भरोसा था कि अकाउंट में पैसे आएंगे, क्योंकि ज्यादातर नेता जो वादे करते हैं वो उस पर वो खरे उतरते नहीं है, तो भरोसा था, क्योंकि विपक्ष भी लगातार कह रहा था कि ये चुनावी जुमला है सब। बिल्कुल भरोसा था, जब तो फॉर्म भरे। हाँ। आपने कभी फॉर्म भरा था? हमने जुलाई। और कितने आए आपके फॉर्म? 3000। कभी आया? मेरा 15 अगस्त को सुबह 10 बजे। 15 अगस्त के ही दिन आया? हाँ। खुश हैं? बहुत। गारंटी पे भरोसा है मोदी जी की? है। मुख्यमंत्री के भी गारंटी पे भरोसा है? तो बस आपको भी लगता है कि ये योजना आगे कंटिन्यू हो? हाँ। बस जो है महिलाएं खुश हैं तो सरकार बनी रहेगी। महिलाओं को खुश रखें बस। क्या बात है। मैडम, आपका शुभ नाम? कंचन मौर्य। आपके अकाउंट में कभी आया पैसा? परसों शाम को 3000। 3000 आया। आपने फॉर्म कभी भरा था? जुलाई फर्स्ट वीक में। भरोसा था मुख्यमंत्री? हाँ बिल्कुल, मोदी जी पे तो बिल्कुल भरोसा है मुझे।
मोदी जी में पूरा भी है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय वसीम खान साहब हैं, उनसे बात करते हैं। वसीम भाई, बड़ी पैमाने में इस समय औरतों में जो है एक भरोसा दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं मन में एक हलचल दिख रही है कि शायद उनके अकाउंट में ये जो वादे किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से इस योजना के तहत पैसे आ सकते हैं। तो किस तरीके से महिलाएं आपको अप्रोच कर रही हैं, किस तरीके से पेपर्स आप उनको दे रहे हैं, किस तरीके से वो फॉर्म को आप लोग फॉरवर्ड करते हैं, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, जब लाडली योजना आई तो विपक्ष ने, विरोधियों ने बहुत गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लोगों में जाके बोला कि 1500 आना नामुमकिन है हर घर में हर महिला को। तो हम लोगों को बहुत दुश्वारी हुई, लोगों तक घर घर जा जाके हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर करके उनका फॉर्म भरवाया। फिर जब लोगों का फॉर्म भरना शुरू हुआ और कुछ लोगों के माध्यम से एक विश्वास दिलाया गया, और उनको तो मोदी जी की गारंटी पे भरोसा तो है ही है, ये तो 100% है, लेकिन कुछ लोग नैरेटिव सेट कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने, और जो हमारी पार्टी का अप्रोच रहा है कि घर घर आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी, उनके जीवन में खुशहाली आए, वो कार्यकर्ता सब कुछ भूलकर, घर बार भूलकर उन लोगों का फॉर्म भरा। और देखिए, पहली ही किस्त में कितने बड़े पैमाने पे लोगों के खाते में पैसे आए, और लोगों की खुशी का ठिकाना जब उनकी यही मुस्कान देखने के लिए हमारे मोदी जी 24 घंटा काम कर रहे हैं, यही मुस्कान देखने के लिए हमारे एकनाथ शिंदे जी 24 घंटा काम करते हैं, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी 24 घंटा काम करते हैं, अजीत दादा पवार 24 घंटा काम करते हैं, ताकि उनकी मेहनत से, उनके सकारात्मक सोच से हमारी बहनें, हमारा बच्चा इस देश का और इस महाराष्ट्र का वो खुश हो सके। अभी एक मैं कहीं पढ़ रहा था मोबाइल में कि 2 मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात है पति थोड़ा हावी रहता है, तो उनकी बेटी खड़ी हो गई, पिताजी इसको कुछ मत बोलो, ये मुख्यमंत्री की बहन है, आप समझते हो इसकी ताकत। तो क्या है, बहनों को भरोसा। और आप ये देखिए कि किस तरह से 8,500 का दावा किया लोगों ने, उस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन ठीक है, वो लोग टाइमली ज़रूर कुछ लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो गए, झूठ फ्रेब में हमारे समाज को खासकर उन्होंने बहला लिया। लेकिन लोगों को पता है कि जो मोदी जी के नेतृत्व में जो गारंटी आएगी वो सत्य होगी, और 8,500 का क्या हशर हुआ, लेकिन ये 1500 का लोगों ने उस गारंटी पे भरोसा किया। और आज जब वो गारंटी मोदी जी की पूरी हुई, तो मुझे लगता है कि हमारी बहनें, कोई भी दौर आ जाए, वो बहनें डटकर मोदी जी के साथ में, और यहाँ महाराष्ट्र की जो हमारी महायुति की सरकार चल रही है उसके साथ खड़ी रहेंगी, वोट देंगी भी और वोट दिलाएंगी। उनको पता है कि हम वोटों की राजनीति नहीं करते। पिछले 10-12 सालों में जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, जो उनका समर्पण रहा है, जो उनकी सहयोगी सरकारों का समर्पण रहा है, उसको देखते हुए महिलाएं हों या पुरुष हो, सभी लोग मोदी जी पर भरोसा करते हैं। कहा है ना कि मोदी जी है तो मुमकिन है। हजरत साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब बात इस समय शिंदे सरकार की हो या मोदी जी की सरकार हो, तो अल्पसंख्यक खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं, बहुत कुछ उनके दिमाग में चलता भी है। लोकसभा चुनाव में ये भी देखा गया कि बड़े पैमाने पे जो मुस्लिम औरतें थी, उन्होंने 8,000 8,500 के जो वादे किए गए थे उनके अकाउंट में आ जाएंगे, उसकी वजह से वोटिंग का शिफ्ट भी काफी ज्यादा हुआ था। जब मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का ऐलान हुआ, तो ऐसे लोगों से, खासतौर पे महिलाओं से संपर्क करने में आपने किस तरीके से अप्रोच किया, किस तरीके से महिलाओं को कन्विंस किया कि वो आए, फॉर्म भरे, ताकि इसका लाभ मिले? सर, मुझे ये यकीन था कि 8,000 रुपया जो विपक्षी लोगों ने जो 8,000 रुपये का ऐलान किया था, मुझे ये भरोसा था कि ये सिर्फ हवे वाली बात है, ये बात हवे में रहेगी। मगर जब ये लाडली बहन योजना का जब ये ऐलान हुआ, तो मुझे ये भरोसा हो गया, क्योंकि 8,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट होता है, बहुत बड़ी रकम होती है। 8,000 अगर 125 करोड़ जनताओं में अगर तकसीम किया जाए तो ये पूरा देश बिक जाएगा। मगर 1,500 रुपया जो इन्होंने ऐलान किया, इस पर मुझे भरोसा था, और हम लोगों ने जाकर के अपने अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं उन लोगों को जाके भरोसा दिलाया, और वो लोग जब आई इस योजना के करीब, उन लोगों ने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद उन्होंने ये नतीजा देखा कि उनके अकाउंट में आज 3-3 हज़ार रुपये आए हुए हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। खास करके ये मेरे कौम की बहनें यहाँ पर आई और इनके अकाउंट में पैसा आया। आज इस महंगाई के दौर में अगर किसी के पास 1,500 रुपया या 3,000 उनके अकाउंट में आ रहा है, तो ये महंगाई के दौर में उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है। तो हम एकनाथ शिंदे जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत मशकूर हैं, बहुत एहसानमंद हैं, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने आज इस महंगाई के दौर में हमारे देश की, खास करके हमारे महाराष्ट्र की महिलाओं का उन्होंने ख्याल किया। हम उसके बड़े एहसानमंद हैं। मैडम, आपका शुभ नाम? प्राजक्ता साने मौर्य। मैम, आपने भी जो है महिलाओं से जब अप्रोच किया था,
ज्यादातर ये कहा जाता है, जिस तरीके से इस बार भी महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे थे कि एक जुमलेबाजी ये साबित होगी, चुनाव खत्म होते ही ये योजना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास ना ही बजट है ना ही फंड है कि वो 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को दे पाए। तो ऐसे में जब चुनाव का समय पास है तो महिलाओं को कन्विंस करने के लिए आपको कितने बड़े चैलेंजेस झेलने पड़े? चैलेंजेस मतलब बहुत सारे आए। फॉर्म भरने के बाद भी लेडीज़ लोग के मन में बहुत सारी चीज़ें थी कि ये आएगा कि नहीं आएगा। फ़ोन करके लेडीज़ पूछे जा रही थी कि बाबा ऐसे बोला जा रहा है तो क्या मतलब कि सच्ची में आने वाला है क्या। तो हम लोग सिर्फ इतना ही बोलते थे कि मोदी जी है, महायुति की सरकार है, तो हम लोग को भरोसा रख के मतलब ये चीज़ होगी, मतलब उतना भरोसा तो लेडीज़ भी खुद रख रही थी। और जैसे मतलब यहाँ का कार्य है, हम लोग जो फॉर्म्स है, जब तक हमारी जानकारी पूरी नहीं होती तब तक हम लोग लेडीज़ तक अप्रोच नहीं करते कोई भी चीज़। मतलब यहाँ से जो काम किया जाता है अपने ऑफिस के यहाँ से, तो वो हम लोग पूरी जानकारी के बिना कभी लेडीज़ तक पहुँचते भी नहीं, मतलब पहुँचाते नहीं है। पूरी जानकारी लेने के बाद पहुँचाया जाता है, तो एक विश्वास रख के लेडीज़ यहाँ पे आती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है ये समझ के, और वो विश्वास महिलाओं के बीच में हमारा भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी है। तो वो भरोसा रख के लेडीज़ यहाँ पे पहुँचती है। जो आज तक नहीं आई है उन लोग भी पूछ के आज हमारे ऑफिस तक पहुँच रही है कि बाबा यहाँ से सही काम किया जाता। और जब आज पैसे आए हैं तो भर भर के कॉल्स आ रहे हैं कि बाबा सच्ची में हो रहा है तो हमारा फॉर्म भी भर दीजिए करके। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई कि आएगा कि नहीं आएगा, ये मतलब सोच के। तो आज मैं सबसे पहले महायुति सरकार जो है महाराष्ट्र की, उनके वो सब नेताओं का धन्यवाद चाहती हूँ। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है देवेंद्र फडणवीस, और इनके साथ ही महाराष्ट्र के लेवल पे भी और देश के लेवल पे मोदी जी का तो हमेशा ही हम लोग धन्यवाद करते आए हैं कि आज तक योजनाएं जो पहुंचाई उन्होंने ग्राउंड तक, अंत्योदय तक का हिसाब, मतलब जो बोला जाता है अंत्योदय तक पहुंचना है, एक एक घर तक पहुंचना है। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम घर घर तक जाके ये योजनाओं की जानकारी दे पाए, और वो कोशिश करते करते आज हम लोग ने यहाँ पे देखी। और सबसे पहले तो इन लोग के चेहरे पे जो खुशी देखे है उसी से हम लोग का मन भर गया मतलब। अच्छा, तो एवरेज कितना जो है एप्लीकेशन भरने के लिए आपको अप्रोच किया जा रहा है? पहले कितने आप लोग जो है जनरली फॉर्म भरते थे, अब जबकि ये जो योजना के तहत पैसा आ गया है तो ज्यादा आपसे संपर्क कर रहे हैं? हो रहा है, ऑफकोर्स ज्यादा हो रहा है। आज सुबह से मैं फ़ोन लिटरली रख नहीं पाई हूँ ऐसे, मतलब कल परसों से जो पैसा आना चालू हुआ है उसके बाद ज़्यादा कॉलिंग आने चालू हुआ है कि क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। शुरुआत में फिर भी हम लोग लिटरली बीच में साइट नहीं चल रहे थे, थोड़ी दिक्कतें इसमें भी आई, पर सरकार की तरफ से वो मतलब बोलते हैं ना, लेडीज़ को भी पेशेंटली वो रुका के हम लोग ने वो चीज़ें भी पूरी कर ली। रात भर जाग के हम लोग ने फॉर्म्स भी भरे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें आए, सबको पता है यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है। प्राजक्ता ताई जो है ना बहुत मेहनत करती है। इनफैक्ट आई थिंक मेरे ख्याल से हर ऑफिस का टाइम 5 से 6 बजे तक रहता है लास्ट तक। रात को 10 साढ़े 9 बजे तक भी ऑफिस में रहती है वो, एकदम मतलब न खाने पीने का हाउस में कुछ नहीं। तो देखिए महिलाओं का ये एंथुसियाज्म है, ये जो एक अपनापन है वो भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जहाँ पहले एक फेक नैरेटिव जैसा कहा वसीम भाई ने कि बनाने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष के द्वारा कि अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, वो न होते हुए आए हैं महिलाओं के अकाउंट में पैसे। पहले जितनी क्वेरीज होती थी उससे अब ज्यादा महिलाएं डबल में अब क्वेरीज कर रही हैं और फॉर्म लगातार भरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और भरोसा इसी बात का है कि ये जो योजना अभी शुरू हुई है, चुनाव खत्म होने के बाद अगर महायुति की दोबारा सरकार बनती है तो ये योजना आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।